Guys, welcome to your own channel I Live for Coding and here I am your friend Ronit Mukherjee. So guys, आज का जो टॉपिक है वो ये है अंडरस्टैंडिंग द यूज इफेक्ट इन डेप्थ। तो आज के वीडियो में है यूज इफेक्ट जो हमारा हुक है रिएक्ट का, उसको पूरे डेप्थ में जानेंगे। आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, हम पहले तो यूज इफेक्ट का पर्टिकुलर यूज केस देखेंगे कि कब हमें यूज करना चाहिए, कैसे यूज करना चाहिए, इसके क्या क्या ऑप्टिमाइजेशन टिप्स हैं और कैसे ये पूरी वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि कैसे ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट के साथ कंपेयर करके बन सकता है। तो मैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट दोनों आपको दिखाऊंगा और यूज इफेक्ट हमारा सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर यूज हो सकता है। तो कैसे हम इस फंक्शन कंपोनेंट के अंदर यूज होने वाले यूज इफेक्ट को बिल्कुल क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर यूज होने वाले लाइफ साइकिल मेथड्स की जगह पे हम रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी तरह के इफेक्ट्स को यूज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और जहां पे मैं आपको सबसे पहले ये बता देता हूं कि कैसे हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। तो गाइज, उससे पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो बिल्कुल जरूर लाइक करना, और कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, बिल्कुल वीडियो चलने के बीच में ही आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इमीडिएट आपको इस चीज का आंसर दूंगा। तो इस एप्लीकेशन में मैं आपको सबसे पहले यह बता दूं कि क्या हो रहा है। यहां पे मैंने एक क्लास बेस्ड काउंटर लगाया है और एक फंक्शनल काउंटर बनाया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं क्लास बेस्ड और फंक्शनल बेस्ड दोनों आपको साथ ही साथ समझाऊंगा कंपेयर करके। और यहां पे मैंने एक सेट काउंटर स्टार्टिंग पॉइंट, जो कि मैं अगर कोई कंपोनेंट मेरा चल रहा है, कोई काउंटर मेरा चल रहा है, उसमें चलते दौरान जो लोड है वो लोडेड है ऑलरेडी, बट उसका मैं काउंटर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो फिर से रीसेट कर देता हूं। तो कैसे बिहेवियर होगा उसको कैसे हम चेंज करेंगे। तो गाइज, ये ऑलरेडी एक सिंपल मैंने फंक्शन लिया है, लेकिन इसमें जितने भी आपके लॉजिक्स होते हैं यूज इफेक्ट से रिलेटेड, कंपोनेंट अपडेट होने से रिलेटेड, माउंट होने से रिलेटेड, अनमाउंट होने से रिलेटेड, सारे लॉजिक्स इसमें कवर होंगे। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहे, क्योंकि मैं इस वीडियो के एंड में बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स भी आपको बताने वाला हूं जो आपके कोड को अच्छा और ऑप्टिमाइज बनाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं शुरू करता हूं। इस एप्लीकेशन को एक बार आगे दिखाता हूं कि कैसे ये चल रहा है। तो अभी सिंपल सा कंपोनेंट है ये, मैंने यहाँ पे क्लास बेस्ड काउंटर चलाया है जिसमें ये हमारा काउंटर चल रहा है और स्टार्टिंग पॉइंट हमारा 1 है। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं फंक्शनल काउंटर चलाता हूं तो ये हमारा फंक्शन बेस्ड जो काउंटर है वो चल रहा है। तो यहां पे आपको ये थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, ये देखो गाइस, इसकी स्पीड बढ़ रही है, देखते जाओ आप। राइट, तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये जानबूझ के मैंने आपके लिए रखा हुआ है ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊं कि कैसे ये चलता है और कैसे हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलिए मैं आपको कोड में लेके चलता हूं, थोड़ा बहुत आपको पहले कोड दिखा देता हूं। तो यहां पे अगर आप देखो तो मैंने ये ऐप बनाया है, ये हमारा पेरेंट कंपोनेंट है। इस ऐप के अंदर हमें ये जो आप लोगों ने हेडिंग देखी वो ये है, और प्लीज आप इसके लिए कोई चिंता मत करना, क्योंकि जैसे मैं अपने हर वीडियो में कोड को डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं दे देता हूं, डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं कोड का लिंक दे देता हूं, तो आप उसको में जाके अपने इस कोड को अपने सिस्टम में पुल लेके अच्छे से आप वेरीफाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझ सकते हो। राइट, और फिर साथ ही साथ आप इस वीडियो को भी चला के सुन सकते हो ताकि आपको पूरा अच्छे से रेफरेंस मिले। तो यहां पे मैंने ऊपर एक इनपुट बनाया है जिसमें नॉर्मल से इनपुट, और गाइस मैं इसमें बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूं, तो थोड़ा बहुत ये जो आपको स्टाइलिंग दिख रही है ये बूटस्ट्रैप से आ रही है। और ये मैंने यहाँ पे क्या किया है, सेट काउंटर। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे मैंने 2 स्टेट लिए हुए हैं ऐप के अंदर। ये ऐप हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है, तो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें यूज की हैं। अगर आपको उस चीज के बारे में जानना तो आप मुझे इमीडिएटली कमेंट में लिख दो। राइट, इसी वक्त आप इमीडिएट लिख दो कि मुझे यूज रेफ के बारे में जानना है, यूज स्टेट के बारे में जानना है, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में आपको मैं उसके बारे में बताऊं। क्योंकि ये जो यूज इफेक्ट है ये भी मुझे किसी मेरे एक सब्सक्राइबर ने और कहा था, और कई सारे और व्यूअर्स ने मुझे मेल पे भेजा था कि मुझे यूज इफेक्ट के बारे में जानना है, तो इसलिए मैं आपके लिए ये टॉपिक लेके आया हूं। तो अगर आपको भी कोई और टॉपिक जानना है तो आप मेरे को बिल्कुल कमेंट में बता सकते हो या मुझे ईमेल कर सकते हो, तो मैं आपके उस पॉइंट को जरूर कवर करूंगा। ठीक है, तो यहां पे मैंने क्या किया, यहां पे मैंने यूज स्टेट का इस्तेमाल करके 2 स्टेट्स बनाए। पहले मैंने क्या रखा, करंट लोडेड कंपोनेंट, मतलब कि ये कि जो हमारा ब्राउजर में अगर आपको दिख रहा होगा कि 2 कंपोनेंट्स हैं हमारे यहाँ पे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो ये 2 कंपोनेंट्स मैं लोड कर रहा हूं
ये किसी क्लास बेस से मैं हैंडल कर रहा हूं। इसका क्या लॉजिक है अब मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां पे आप यहां पे अगर देखो तो मैंने क्या किया है, सेट काउंटर स्टार्टिंग पॉइंट, ये मतलब कि जो काउंटर का स्टार्टिंग पॉइंट है उस स्टेट को मैनेज कर रहा है, और ये सेट करंट लोडेड कंपोनेंट है, इसको मैंने इस बटन के क्लिक पे किया है कि अगर ये पहला बटन जिस पे कि लोड क्लास बेस कंपोनेंट है तो मैंने करंट लोडेड कंपोनेंट 1 कर दिया है, इसमें 2 कर दिया। गाइस थोड़ा सा आइडिया देना जरूरी है कि कोड में हमने क्या किया है। अगर मैं डायरेक्टली पॉइंट में चला जाऊंगा तो आपको ये एप्लीकेशन समझ में नहीं आएगी और यूज इफेक्ट भी नहीं समझ में आएगा। तो यहां पे मैंने क्या किया, ये जानबूझ के मैंने ये पॉइंट आपके लिए क्यों रखा कि ये 2 कंपोनेंट्स में लोड करा रहा हूं, ताकि हमारा अनमाउंट वाला जो लाइफ साइकिल मेथड है वो अकर हो। क्योंकि जितनी बार भी मैं ऊपर से करंट ये चेंज करूंगा कि कौन सा कंपोनेंट लोड है, तो करंट जो भी लोडेड कंपोनेंट होगा वो अनमाउंट के थ्रू पास होगा, मतलब वो उसका अनमाउंट होगा। इसलिए मैंने ये 2 रखे हैं, राइट। तो हर एक पॉइंट का इंपॉर्टेंस है, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके मत देखो, हर एक पॉइंट को समझना, ठीक है। तो यहां पे मैंने क्या किया कि यहां पे 1 और 2, 1 है तो हमारा क्लास बेस्ड काउंटर लोड हो रहा है और 2 है तो हमारा फंक्शन बेस्ड काउंटर लोड हो रहा है। और दोनों काउंटर्स में हमने क्या पास किया है, स्टार्ट एट, मतलब कि जो ऊपर अभी आप लोगों ने देखा था इनपुट में यहां पे ये, तो यहां पे हमने क्या किया, सेट काउंटर स्टार्टिंग पॉइंट। ये कब होता है, जब वो इनपुट के बगल वाला बटन प्रेस होता है। अगर आप फिर से देखना चाहो तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूं। यहां पे ये जब हम सेट नाउ ये बटन को क्लिक करते हैं तो यहां पे जो भी हम लोग ने वैल्यू एंटर की है, ये यहां पे क्लिक होते ही वो वैल्यू सेट हो जाती है, किसकी, स्टेट की, ठीक है। वापस हम लोग कोड पे आते हैं और यहां पे देखते हैं कि हमने जैसे किया ये कर दिया। और यहां पे मैंने रेफ का इस्तेमाल किया। रेफ आप कुछ भी कर सकते हो, यहां पे मैंने रेफ लगाया था ये अपने इनपुट के साथ, और ये हमारा यहां से मैंने वैल्यू निकाली और जो मैंने सेट कर दिया गाइस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं बोल रहा हूं कि हर एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्किप करके मत देखो, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा और ये पूरा वेस्ट हो जाएगा आपका वीडियो देखना। तो ये मैंने 2 कंपोनेंट्स कर रहे हैं। अब हम चलते हैं फंक्शन बेस्ड काउंटर के अंदर, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको पहले क्लास बेस दिखाता हूं ताकि आपको एक बेस बने। तो यहां में हमने क्या किया, क्लास बेस्ड काउंटर के अंदर एक मैंने स्टेट लिया काउंटर, जो कि आपको दिख रहा था वो काउंटर बढ़ रहा था, वो ये स्टेट मैनेज कर रहा हूं मैं। और मैंने क्या किया कि इसका जो इनिशियल वैल्यू रखी वो क्या रखी, जो हमें प्रॉप्स में स्टार्ट्स एट, ये जो वैल्यू मिल रही है इस वैल्यू को मैंने, क्योंकि हमें स्ट्रिंग में मिलेगी और हमें काउंटर जो चाहिए वो चाहिए हमें इंटीजर में, इसीलिए हमने क्या किया, इसको पार्स आईएनटी करके इसमें काउंटर में सेव कर दिया। ये मैंने इंटरवल का रेफ रखा है, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है और रखने रहता हूं, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो अभी जो आप समझना है वो एक पॉइंट ये समझो कि मैंने क्या किया, जैसे ही कंपोनेंट डिड माउंट हो, तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेट एंड कंपोनेंट विल अनमाउंट, ये 3 लाइफ साइकिल मेथड्स जो हैं इन्हीं को हम यूज इफेक्ट में इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, पहले मैं यहां पे आपको समझाऊं फिर मैं आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में इसी को करके दिखाऊंगा। तो हमारा क्या हुआ, यहां पे मैंने क्या किया कि दिस डॉट इंटरवल रेफ में मैंने ये जो इंटरवल बना इसकी आईडी रख ली। क्या यूज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी आप इस पॉइंट पे फोकस करो कि मैंने क्या किया, जैसे ही कंपोनेंट माउंट हुआ मैंने एक इंटरवल सेट कर दिया, नॉर्मल जो जावास्क्रिप्ट का सेट इंटरवल होता है उसका यूज किया। और उसमें क्या किया, हर एक सेकेंड पे मैंने स्टेट में जो कि काउंटर था इसकी वैल्यू अपडेट कर दी। तो क्या होगा, हर एक सेकेंड पे ये स्टेट की वैल्यू चेंज होगी, ये पूरा हमारा री रेंडर होगा और हमारी ये वैल्यू जो काउंटर स्टार्ट्स एट, ये तो हमारी एक बार में ही आ गई प्रॉप जब चला, बट ये जो वैल्यू थी काउंटर स्टेट, जो आपको नीचे काउंटर दिख रहा था बड़ा सा, वो काउंटर यही है जिसकी वैल्यू चेंज होगी। ये तो नॉर्मल आपको पता है कि जितनी बार री रेंडर होगा हमारी ये अपडेटेड वैल्यू हमें दिख जाएगी, राइट। और री रेंडर क्यों हुआ, क्योंकि हमारा स्टेट में चेंज हुआ। तो ये हमारा कंपोनेंट डिड माउंट हुआ। माउंट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माउंट के अंदर हम लोग ने इंटरवल लगाया और इंटरवल के अंदर स्टेट चेंज हो रहा है गाइस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे मैं बाद में आऊंगा क्योंकि यहां से ही एक प्रॉब्लम राइज होती है। तो हर एक सेकंड पे हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है, राइट। अब मैं आपको फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट पे दिखाता हूं। तो फंक्शन बेस्ड में मैंने क्या किया है, यहां पे मैंने स्टार्ट एट रखा है, सेम वही चीज, स्टार्ट एट 1 मैंने बाय डिफॉल्ट वैल्यू रख दी है और वही सेम चीज यहां पे मैंने यूज स्टेट से की है। तो गाइस देखो यहां पे मैंने आपको जो बताया था कि मैं लगातार आपको क्लास बेस्ड और फंक्शन बेस्ड के बीच में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा, तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यहां पे मैंने स्टार्ट एट इसकी डिफॉल्ट वैल्यू के साथ इस काउंटर को मैंने सेट कर दिया है और इस सेट काउंटर से हमारा स्टेट अपडेट हो जाएगा काउंटर वाला। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे यूज इफेक्ट के अंदर हमने सेट इंटरवल लगा दिया। तो यहां पे ही एक पेन पॉइंट है,
इस पेन पॉइंट पे मैं अब आ जाता हूं, बट थोड़ा सा मैं चाह रहा हूं कि आपको पहले एक ओवरव्यू दे दूं, तब मैं आपको ये बताऊं। तो यहाँ पे वही सेम चीज है, बिल्कुल सेम लॉजिक है, जो मैंने ये काउंटर स्टेट था इसकी वैल्यू को यहाँ पे यूज किया और ये चल रहा है। तो ये हमारा एप्लीकेशन इस तरह से पूरा डिजाइंड है, राइट। आप इसको डिटेल में कोड का जो लिंक मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उसमें जाके देख सकते हो और साथ ही साथ वीडियो को सुन सकते हो, ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले, राइट। क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है अगर आपके लिए पहली बार है, अदरवाइज आप इसको साथ ही साथ रेफरेंस लोगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। तब मैं जो आपको बता रहा हूं कि आपको जो ये प्रॉब्लम दिख रही थी, जो मैंने दिखाया था कि फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में, मैं दोबारा से दिखा देता हूं कि हमारा फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में ये अभी आप देखोगे कि 1 ये हमारा चल रहा है 2, राइट। अभी आप देखोगे ये थोड़ी देर में स्पीड इसकी बढ़ रही है, राइट। देखो देखो गाइस क्या हो रहा है, राइट। ये क्यों हो रहा है, अब मैं इसके रीजन पे आता हूं और वहां से हम यूज इफेक्ट का एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे, ठीक है। तो मैं कोड पे आ जाता हूं दोबारा और ये समझाता हूं। तो गाइस यहाँ पे यूज इफेक्ट को मैं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको पहले समझा देता हूं कि यूज इफेक्ट है क्या। तो यूज इफेक्ट एक हुक है जो रिएक्ट ने हमें दिया है, ये 16.8 में आया था अराउंड, और जिसमें ये है कि यूज इफेक्ट एक हमारा ऐसा हुक है जो कि हमारे हर रेंडर पे चलेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना कि यूज इफेक्ट हमारा वो हुक है जो हर रेंडर पे चलेगा। कुछ समझ में आ रहा है मैं किस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूं और क्यों ये प्रॉब्लम है? थोड़ा सा सोचो, अगर समझ में आ रहा हो तो फटाफट से कमेंट में लिखो कि हाँ समझ में आ रहा है या ये पॉइंट है जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। जल्दी से लिखो, क्योंकि आप जितना इंटरेक्ट करते रहोगे वीडियो के साथ उतना मुझे भी समझ में आएगा कि आप किस लेवल पे समझ रहे हो, ताकि मैं उस लेवल पे आपको समझा सकूं, राइट। तो यूज इफेक्ट वो हुक है जो हर रेंडर पे चलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो फंक्शन हमने यूज इफेक्ट को दिया है, ये फंक्शन रिएक्ट क्या करता है कि जब भी हमारा कंपोनेंट का रेंडर कंप्लीट हो जाता है, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे मैं और हाईलाइट कर रहा हूं कि हमारा यूज इफेक्ट के अंदर जो हमने फंक्शन पास किया है, ये फंक्शन रिएक्ट कब चलाता है? जब भी हमारा रेंडर होता है। अब यहां पे एक पॉइंट है जो हम लोग मिस कर जाते हैं या नहीं समझ पाते और गलत कोड कर जाते हैं, हम अपना लॉजिक ही पूरा गलत लिख देते हैं कि रेंडर होता है मतलब ये, बस हमने ये समझ लिया कि रेंडर होता है तब भी, बट रेंडर होने से पहले या बाद में? आप ये बताओ, मुझे कमेंट में लिखो कि रेंडर होने से पहले होता है या बाद में। अगर आपने यूज इफेक्ट को यूज किया है तो बताओ पहले या बाद में। तो गाइज ये रेंडर होने के बाद है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब हमारा रेंडर फेज कंप्लीट हो जाता है तब हमारा चलता है यूज इफेक्ट में जो फंक्शन पास किया है। तो हमारा हर रेंडर के साथ ये फंक्शन बाइंडेड होता है। मतलब जब भी एक नया रेंडर होगा तो रिएक्ट क्या करेगा, हमारा ये जो फंक्शन जिसको मैंने हाईलाइट करके दिखाया आपको, इसको चला देगा, राइट। तो इसका मतलब अब प्रॉब्लम क्या थी कि हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है, जो आपने देखा यहां पे सेट इंटरवल हर सेकंड पे हमारा स्टेट अपडेट हो रहा है। और आपको ये पता है कि स्टेट अपडेट होगा तो रेंडर होगा, और रेंडर होगा तो अभी आप लोगों ने क्या सीखा कि हमारा यूज इफेक्ट चलेगा। यूज इफेक्ट चलेगा मतलब कि क्या कि हमारा ये सेट इंटरवल एक बार फिर से लग जाएगा। इसका मतलब हर सेकंड पे एक नया इंटरवल बाइंड हो रहा है और वो इंटरवल अपने आप में फिर काउंटर को अपडेट कर रहा है, जिसकी वजह से आपको ये इतनी स्पीड में और मल्टीप्लाई होता हुआ दिख रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम मिस कर देते हैं। तो गाइस यहाँ पे इंटरवल की बात नहीं है, बात ये है कि अगर आप कोई इस तरह की बाइंडिंग्स करते हो, नॉर्मली आप अगर किसी डॉम की इवेंट बाइंडिंग कर रहे हो, कोई फंक्शन का सब्सक्रिप्शन कर रहे हो, लाइक कोई एपीआई है उसके में सब्सक्राइब लगा रहे हो, तो क्या हो रहा है, वो मल्टीपल टाइम बाइंड्स हो जा रहा है। मिला प्रॉब्लम? समझ में आया प्रॉब्लम क्या है हमारी, क्यों हो रहा है वो इफेक्ट? तो राइट, तो ये मैं समझाने के लिए इसलिए मैंने अपने छोड़ दिया था। तो अगर आप कहते हो कि रोनित यहां पे क्लास बेस्ड में तो हमारा कंपोनेंट डेट माउंट एक ही बार होता है, क्योंकि माउंट तो एक ही बार चला और यहां पे हमारा ये चीज इंप्लीमेंट हो गया, राइट। तो मैं कहता हूं कि राइट यहां पे भी ये होता है। तो यूज इफेक्ट क्या कहता है कि हमें पहला पैरामीटर तो तुम मुझे वो फंक्शन दे दो कि जो फंक्शन मुझे हर रेंडर के बाद चलाना है, डॉम अपडेट हो जाने के बाद चलाना है, बट साथ ही में तुम मुझे एक सेकंड पैरामीटर में एरे में ये बता सकते हो कि रेंडर होने के बाद चलाएं, लेकिन अगर इस एरे में पास की गई वैल्यूज में अगर कोई चेंज हुआ है तो, मतलब कि अगर
यहां पे मैं बोलूं तो अगर हमारा स्टार्ट्स एट की वैल्यू अगर चेंज हुई हो तो ही ये चलेगा, राइट। आपको भी पता है कि हमें ये नया इंटरवल कब शुरू करना है, कहां से शुरू करना है, जब हमारा स्टार्ट्स एट मतलब कि काउंटर कहां से शुरू करना है, ये जो वैल्यू हम ऐप से पास कर रहे थे उस वैल्यू में अगर चेंज हो तभी हमें ये नया इंटरवल शुरू करना है। ये क्लियर है? तो मैंने क्या कह दिया कि इसकी डिपेंडेंसी किस पे डाल दी, स्टार्ट्स एट पे। तो अब जब भी स्टार्ट्स एट की वैल्यू चेंज होगी तब हमारा नया इंटरवल बाइंड होगा, राइट। यहां तक क्लियर है? अगर इसको मैं सेव कर देता हूं और दोबारा अब कोड पे हम लोग मतलब ब्राउजर पे चलते हैं और देखते हैं क्या हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई। राइट, ये लोड हो रहा है और हमने ये चलाया, राइट। सही है, सही है, राइट। बट अब हम क्या करते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू चेंज कर देता है। मैंने कह दिया कि इसको 100 से शुरू करना है काउंटर। अब देखो क्या हुआ, अब देखो इसकी स्पीड बढ़ गई दोबारा से। क्यों हुआ? अब मैं आपको इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताता हूं और ये प्रॉब्लम आई क्यों, ये बहुत जरूरी है समझना। जैसे मैं हर वीडियो में ये कोशिश करता हूं कि आपको पहले प्रॉब्लम बताऊं, उस प्रॉब्लम का फिर सॉल्यूशन बताऊं, राइट, ताकि आपको वो लॉजिक अच्छे से समझ में आए। तो मैं दोबारा से कोड में चलता हूं और यहां पे आप देखोगे अगर मैं इसको सेट नाउ करूं तो यहां पे 100 तो सेट हो गया, बट ये इसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, राइट। इसकी वैल्यू में हमें कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूं कि दोबारा से कोड में चलता हूं, कोड में समझाता हूं कि प्रॉब्लम क्यों हुई। ये प्रॉब्लम इसलिए हुई क्योंकि जैसे ही हमने ऊपर स्टार्ट सेट की वैल्यू चेंज की तो हमारा ये फंक्शन बेस्ड जो काउंटर है ये रीरेंडर हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि हमारे प्रॉप्स की वैल्यू चेंज हुई। इतना क्लियर? अब ये वैल्यू चेंज हुई क्योंकि आपने कहा था, हम लोगों ने पिछली बार में क्या लिखा कि भाई ये यूज इफेक्ट कब लगाना, जब हमारा स्टार्ट सेट की वैल्यू चेंज हुई। बिल्कुल सही बात। तो हमारा स्टार्ट सेट की वैल्यू चेंज हुई और यूज इफेक्ट हमारा फिर से लग गया। अब बताओ प्रॉब्लम हुई कि नहीं हुई? हमारा एक यूज इफेक्ट पहले चल चुका था, राइट। हमारा सेट इंटरवल हो चुका था, तो हमारा एक इंटरवल ऑलरेडी चल रहा है और जैसे ही इसकी वैल्यू चेंज हुई हमारा यूज इफेक्ट चला और हमने फिर से एक नया इंटरवल बाइंड कर दिया। तो हम फिर से उसी प्रॉब्लम में चले गए जहां पे हम पहले थे कि मल्टीपल इंटरवल्स बाइंड हो रहे थे, राइट। और दूसरी जो हमने प्रॉब्लम देखी वो ये देखी कि हमारा ये भी चेंज नहीं हुआ, मतलब काउंटर हमारा फिर से शुरू नहीं हुआ। तो गाइस इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कोड लिख के रखा है। तो इसमें 2 पॉइंट्स मैं कवर करूंगा, बहुत जरूरी है समझना, बहुत अच्छे से समझना। कि सबसे पहले मैंने क्या कहा कि जो सेट काउंटर है, क्योंकि ये काउंटर की वैल्यू को सेट करना भी जरूरी है, राइट। क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को अगर सेट नहीं किया तो क्या करेगा, काउंटर की वैल्यू चेंज ही नहीं हुई और काउंटर जो भी था उसी में आगे बढ़ता जा रहा था। तो हमने क्या कहा कि काउंटर को फिर से स्टार्ट सेट, अब जो नई वैल्यू आई है उससे सेट कर दो। तो मैंने क्या लिखा, स्टार्ट सेट बिल्कुल जैसे पहले अभी हम लोगों ने देखा वही है। और इस बार क्या किया हम लोगों ने कि यहाँ पे काउंटर की वैल्यू अगर स्टार्ट एट के बराबर नहीं है, मतलब कि काउंटर जो भी चल रहा है वो वैल्यू अगर हमारी जो नई स्टार्ट एट की वैल्यू आई उसके बराबर नहीं है, तो हमने क्या किया, सेट काउंटर फिर से कर दिया। मतलब काउंटर की जो वैल्यू है उसको हमने बाय डिफॉल्ट कहां पे सेट कर दी, स्टार्ट एट पे। अब मैंने अगर 100 पास किया तो फिर से ये 100 हो जाएगा। दूसरा अपडेट मैंने क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने ये इंटरवल आईडी ले ली, राइट। आपको भी पता है कि सेट इंटरवल हमें इंटरवल आईडी देता है, जिसको हम क्लियर इंटरवल में पास कर देते हैं तो हमारा इंटरवल खत्म हो जाता है, राइट। अब लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इसको कब चलाएं। तो गाइज ये ऑप्टिमाइजेशन का एक टिप है यूज इफेक्ट में कि हम इसको कब चला सकते हैं, जब भी हमारा अनमाउंट हो या हमारा नया इफेक्ट चलने वाला हो उससे पहले, राइट। तो अगर मैं कहूं इसको क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, अब मैं यहां पे आपको इस प्रॉब्लम में यहीं पे छोड़ रहा हूं, अब इसको मैं इस प्रॉब्लम को यहां पे सॉल्व करता हूं, राइट। फिर मैं उस पर आऊंगा तो आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि यहां पे हम लोगों ने कैसे सॉल्व किया और वहां पे कैसे सॉल्व करेंगे हम, राइट। उससे पहले लेकिन मैं आपको पहले क्लास बेस्ड कंपोनेंट जो हमारा चल रहा है इसमें देखते हैं कि पहले कैसे चल रहा है, राइट। यहां पे अब मैं इसकी वैल्यू 200 भेजता हूं तो क्या हमारा 200 से शुरू हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि काउंटर हमारा अपडेट नहीं हो रहा है। तो इसका लॉजिक कुछ ना कुछ हमें लिखना पड़ेगा। तो हम दोबारा पहले कोड पे आते हैं, क्लास बेस्ड में हम सही करते हैं, फिर इसको हम लोग फंक्शन में देखेंगे कैसे यूज इफेक्ट से करते हैं। तो यूज इफेक्ट का मैंने थोड़ा सा आपको बताया, बट पहले इस पे आते हैं।
तब मैंने लॉजिक लगाया कि भाई हमारा ये क्यों नहीं सेट हो रहा है, सेम लॉजिक जो हम लोग ने फंक्शन में देखा, राइट। क्योंकि अपडेट तो हुआ लेकिन काउंटर को हम लोग ने फिर से स्टार्ट जो था उससे रीसेट नहीं किया। तो हमें क्या करना है, क्लास बेस में आपको भी पता है कि हमें क्या होता है, कंपोनेंट डिड अपडेट जो लाइफ साइकिल मेथड होता है वो कब चलता है, जब हमारा प्रॉप्स या स्टेट में कोई चेंज होता है। तो हमने यहाँ पे प्रीवियस प्रॉप्स को लिया और इसके अंदर मैंने ये चेक लगाया, अगर ना लगाऊं तो हर बार स्टेट चेंज होगा, तो हर बार ये फिर से कोड चलने लगेगा। इसीलिए मैंने इस कोड का डिपेंडेंसी क्या रखा कि अगर प्रीवियस प्रॉप्स डॉट स्टार्ट एट नॉट इक्वल टू प्रीवियस करंट प्रॉप्स डॉट स्टार्ट एट, बिल्कुल वही सेम लॉजिक है जो यूज इफेक्ट लगाता है कि स्टार्ट एट की पुरानी वैल्यू अगर नई वैल्यू से इक्वल नहीं है तभी ये पर्टिकुलर कोड चलता है। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे कंपोनेंट डिड अपडेट के अंदर यही चेक लगाया कि प्रीवियस प्रॉप्स डॉट स्टार्ट एट अगर नहीं है इक्वल अगर करंट स्टार्ट्स एट के तो ही ये कोड चले। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखो तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंटरनल रेफ में मैंने एक रेफ रखा। अगर आपको ये गाइज ये नहीं समझ में आया कि मैंने रेफ का यहाँ पे इस्तेमाल इस वैल्यू को स्टोर करने के लिए क्यों किया, तो अभी वीडियो के ऊपर एक कार्ड में लिंक आ रहा होगा, आप उसको क्लिक करके देख सकते हो। बहुत ही अच्छा वीडियो है जहां पे मैंने बताया कि रिएक्टर के रेफ का कैसे एक अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। ये एक उसका एक आप देख सकते हो, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये देखो एक अलग यूज केस हमें फिर से मिल गया जहां पे हम रेफ का इस तरह से फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इंटरनल रेफ में ये जो सेट इंटरवल था इसकी जो आईडी आई इसको सेव कर लिया, राइट। क्यों किया, ताकि हमारे पास ये एक कहीं सेव रहे और रीरेंडरिंग में मौजूद भी रहे। तो हमारा क्या हुआ कि अब स्टेट की वैल्यू जब से चेंज हुई तो हमारा कंपोनेंट डिड अपडेट चला, लेकिन अब हमारा क्या था कि कोई वैल्यू चेंज नहीं थी तो हमारा कोड नहीं चला। लेकिन जैसे ही हमने स्टार्ट सेट की वैल्यू चेंज की तो हमारा क्या होगा, ये कोड चलेगा। लेकिन चलने से पहले मैंने क्या किया, क्लियर इंटरवल कर दिया। अगर नहीं करता तो फिर वही प्रॉब्लम होती जो अभी हम लोगों ने फंक्शन बेस्ड में लास्ट प्रोग्राम में देखा कि हमारा काउंटर सेट तो हो जा रहा था लेकिन जितनी बार काउंटर सेट कर रहे थे उतनी बार हमारा एक नया इंटरवल भी सेट हो रहा था। क्लियर है। तो इसको मैंने क्या किया, क्लियर इंटरवल कर दिया, मतलब अपडेट एक नया इंटरवल सेट करने से पहले मैंने इसको इंटरवल क्लियर कर दिया। और हमने अपने काउंटर की स्टार्टिंग पॉइंट जैसे वहां पे मैंने किया सेट काउंटर, आपको दिखाया मैंने कि यहां पे जैसे ही चेंज होगा तो काउंटर को मैंने दोबारा फिर से रीसेट कर दिया स्टार्ट सेट से। तो यहां पे भी मैंने क्या किया, काउंटर को रीसेट कर दिया स्टार्ट सेट से और फिर यहां पे एक नया इंटरवल बनाया और इस नए इंटरवल की वैल्यू को फिर से दोबारा मैंने इंटरनल रेफ में रख लिया, ताकि अगली बार जब भी दोबारा अपडेट हो प्रॉप्स की चेंज हो तो फिर से हमारा ये क्लियर इंटरवल हो जाए। तो इससे क्या होगा, जितनी बार भी हम स्टार्ट सेट की एक नई वैल्यू भेजेंगे वो सेट भी होगा और साथ ही साथ पुराने इंटरवल को वो किल भी कर देगा, राइट। यहां तक समझ में आया कि हमें अपडेट के दौरान भी हमें अपने इंटरवल को किल करना है। अनमाउंट तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे अभी, बट अपडेट होता है जब भी तो भी हमें किल करना है। तो इसको मैं सेव करता हूं और कोड पे चलता है और देखते हैं, मतलब ब्राउजर पे चल के देखते हैं कि क्या कोई इफेक्ट आया है कि नहीं आया, राइट। तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पे हम वैल्यू जो भेज रहे थे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, तो हमारा ये काउंटर बिल्कुल सही चल रहा है। और यहाँ पे मैंने भेज दिया 100 और ये 100 से अब काउंटर हमारा शुरू होना चाहिए, राइट गाइस। ये हमारा क्लास बेस्ड में तो चलने लगा बिल्कुल। इसको मैं 200 कर देता हूँ। क्या ये 200 से शुरू हो रहा है? बिल्कुल 200 से शुरू हो रहा है। दोबारा हम कोड में आते हैं। अब यही सेम चीज हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट में करते हैं। फंक्शन बेस्ड में हम करने के लिए क्या किया, वही सेम लॉजिक जो हम लोगों ने सीखा कि अगर काउंटर स्टार्ट सेट के बराबर नहीं है तो हमने स्टार्ट सेट की वैल्यू सेट कर दी और ये फंक्शन तभी चलेगा जब स्टार्ट सेट की वैल्यू पुरानी स्टार्ट सेट की वैल्यू से इक्वल ना हो, राइट, तभी ये चलेगा। और ये हमारा काउंटर नॉट इक्वल टू स्टार्ट सेट है, तब मैंने सेट काउंटर कर दिया स्टार्ट सेट से। फिर वही चीज हमने इंटरवल आईडी ले ली, इसको चलाया। अब लेकिन यहां पे यूज इफेक्ट में एक स्पेशल चीज है, राइट। क्या है वो चीज कि यूज इफेक्ट कहता है कि अगर आपने जो फंक्शन बनाया, जैसे कि हमने ये फंक्शन बनाया है, ये हमारा फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर से अगर आपने कोई रिटर्न में हमें एक फंक्शन दिया है, वो फंक्शन यूज इफेक्ट क्लीनअप के टाइम पे चला देता है। अब अगर आप बताओ मेरे को कमेंट में ये क्लीनअप क्या है, क्या आपको समझ में आता है? अगर आपने यूज इफेक्ट पहले यूज किया तो क्लीनअप क्या है मुझे कमेंट में बताओ। अगर नहीं यूज किया है तो मैं आपको बताता हूं कि क्लीनअप का क्या मतलब। ये बहुत एक डाउटफुल है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, नहीं समझ में आता है, मिस कर जाते हैं। हमें लगता है कि क्लीनअप का मतलब ये होता है कि जब हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्लीनअप एग्जैक्टली यूज इफेक्ट कब चलाता है, जब भी हमारा यूज इफेक्ट चलने वाला होता है। मतलब कि यूज इफेक्ट हमारा चलने से पहले
पिछले रेंडर का जो यूज इफेक्ट का फंक्शन होगा, जो हमने रिटर्न कराया होगा, वो चलाएगा। क्लीनअप मतलब कि एक नया यूज इफेक्ट चलने से पहले का प्रोसेस इज कॉल्ड क्लीनअप। तो यूज इफेक्ट कब चलेगा? आपने देखा कि जब भी नया स्टार्ट सेट की वैल्यू सेट होगी, अभी हम लोगों ने जो कोड लिखा उसके अकॉर्डिंग, और सेट होने से पहले वो क्या करेगा कि इस फंक्शन को चला देगा। मतलब पिछले रेंडर का जो यूज इफेक्ट का क्लीनअप फंक्शन हमने भेजा होगा वो चला देगा। ये फंक्शन में हमने क्या लिखा है? इस फंक्शन में लिखा है क्लियर इंटरवल इंटरवल आईडी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हम अपने कोड में क्लीनअप चलेगा, यूज इफेक्ट नया चलेगा, हम नया स्टार्ट सेट की वैल्यू भेजेंगे, वो यूज इफेक्ट चलाएगा। उससे पहले का जो यूज इफेक्ट का क्लीनअप फंक्शन होगा, जिसमें कि वो उस टाइम का जो इंटरवल रहा होगा उसको क्लियर कर देगा। अब इसको हम सेव करते हैं और एक बार चल के हम लोग देखते हैं कोड में कि ऐसा होता है या नहीं होता। गाइस, तो बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक पॉइंट को समझना, राइट? तो हम उसके बार बार क्लास बेस्ड और इसको देख रहे हैं। तो हम फंक्शनल कंपोनेंट में चलते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा था, जैसे हमने भेजा तो यहाँ पे स्पीड बढ़ रहा था। क्यों? क्योंकि हमारे वो उतने इंटरवल्स फिर से लग जा रहे थे, राइट? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू इसकी फिर से 100 दे देता हूँ। ये 100 हो गया और ये हमारी देखो गाइस अभी भी स्पीड में कोई फर्क नहीं आया, राइट? इसका मतलब हमारा मल्टीपल इंटरवल्स नहीं बाइंड हो रहे हैं, मल्टीपल इंटरवल सेट नहीं हो रहा है। देखो मैं दूसरी बार भेज चुका हूँ, तीसरी बार ये, बल्कि ये चौथी बार हम सेट कर रहे हैं, बट हमारे इंटरवल में कोई स्पीड में चेंज नहीं है। इसका मतलब क्या है, हमारा हर बार का जो इंटरवल है वो क्लीन हो रहा है। क्यों हो रहा है कि जैसे ही हम यहाँ से सेट नाउ करते हैं तो नई स्टार्ट सेट की वैल्यू जाती है, नई स्टार्ट की वैल्यू जाती है तो हमारा यूज इफेक्ट चलता है। यूज इफेक्ट चलता है तो वो यूज इफेक्ट चलने से पहले क्या करता है, क्लीनअप करता है। तो पिछली बार का जो इंटरवल था, और क्लीनअप के अंदर हमने क्या लिखा है कि इंटरवल आईडी को क्लीन इंटरवल कर दो। मतलब कि जो पिछली बार का इंटरवल आईडी था वो वाला इंटरवल आईडी को वो क्लियर कर देगा, राइट? ये समझ में आया? तो अगर अभी हम यहाँ पे चलें तो हमारा ये भी 300 से चल रहा है, बिल्कुल सही, और ये भी चल रहा है, बिल्कुल सही, राइट? लेकिन एक यहां तक कि हम लोगों ने कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेकिन एक प्रॉब्लम और है जो मैं आपको बताने वाला हूं। वो मैं यहां पे चल के आपको कंसोल में दिखाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये मिस कर जाते हैं अगर हमें लगता है कि हमारा तो काम हो गया है, सब कुछ सही चल रहा है, बढ़िया है, और हम इस चीज को ध्यान नहीं देंगे। क्या प्रॉब्लम है ये देखो कि कांट परफॉर्म ए रिएक्ट स्टेट अपडेट ऑन ए अनमाउंटेड कंपोनेंट। मतलब कि ये कि हमारा ये कंपोनेंट जैसे हमने इसको क्लिक किया ये अनमाउंट हुआ, बट क्या हमने इंटरवल को बंद किया? नहीं किया। हमारा अनमाउंट तो हो चुका है, लेकिन हमने अपने इंटरवल जो सेट कर दिया था वो तो सेट ही रहा, उसको तो हम लोग बंद नहीं किया। और उस इंटरवल के अंदर हमने क्या लिखा है, स्टेट को अपडेट करो। तो वो ये कह रहा है कि अगर हमारा कंपोनेंट अनमाउंट हो चुका है तो उस कंपोनेंट विल अनमाउंट मेथड, तो वो कह रहा है कि तुमने अनमाउंट तो हो गया लेकिन उसके अंदर से स्टेट को अपडेट करना चाह रहे हो। कंपोनेंट अनमाउंट होने के बाद भी स्टेट अपडेट करना चाह रहे हो, तो ये कह रहे हैं रिएक्ट स्टेट अपडेट ऑन अनमाउंटेड कंपोनेंट। ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलते हैं हम लोग कोड में। पहले हम क्लास बेस्ड में करेंगे और फिर हम लोग इसको फंक्शनल बेस्ड में करने की कोशिश करेंगे, राइट? तो चलते हैं दोबारा से कोड में। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा कि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में हमारे पास, आपको भी पता है कि एक फंक्शन होता है जिसको हम कहते हैं कंपोनेंट विल अनमाउंट। इसका मतलब कि हम कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर अगर उसी क्लियर इंटरवल को चला देते हैं तो क्या हो जाएगा, हमारा काम हो जाएगा, राइट? क्लियर? इतना समझ में आ रहा है? हमारा कंपोनेंट विल अनमाउंट जैसे ही चलेगा वैसे ही हमारा क्लियर इंटरवल, और इंटरवल में हमने ये आईडी कहां रखी है, हमने अपने इंटरनल रेफ में रखी है। ये जैसे ही भेजेंगे हमारा क्या हो जाएगा, क्लियर इंटरवल हो जाएगा। अब लेकिन इसी चीज को हम कैसे इंप्लीमेंट करें कंपोनेंट विल अनमाउंट के अंदर? मतलब कि हमारा फंक्शन जो कंपोनेंट विल अनमाउंट है ये हम यूज इफेक्ट में कैसे लगाएं? तो गाइज हमें यहां पे कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो क्लीनअप है, ये जो क्लीनअप फंक्शन हम लोगों ने भेजा है, ये कब चला है? अभी आपको मैंने बताया कि जब भी नया यूज इफेक्ट चलेगा। तो हमें इससे मतलब ही नहीं है कि यूज इफेक्ट हमारा जो चला वो अनमाउंट होने के बाद माउंट होने पे चला, ये कब चला, बट ये है कि जब भी चलेगा तो ये क्लीनअप चलेगा। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जब भी हमारा कंपोनेंट अनमाउंट होगा तब भी ये चलेगा, राइट? तो इसलिए अब मैं अगर दोबारा से अब ब्राउजर पे चलूं तो हमें वो अब एरर नहीं दिखनी चाहिए, राइट? तो हम सबसे पहले यहां पे चलते हैं, तो हम ये क्लियर कर देते हैं, और यहां पे मैंने अब 100 सेट कर दिया। ये हमारा 100 से काउंटर चल रहा है। अब पिछली बार हम लोग जब इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में गए थे तो इसका अनमाउंट पे यहाँ पे एरर आई थी। अब इस बार देखते हैं एरर आती है या नहीं आती है, गाइस, राइट? तो हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। अब इस कंपोनेंट से इस कंपोनेंट में आते हैं हम, तो क्या कोई एरर है? नहीं है, क्योंकि वो भी इंटरवल हमारा क्लियर हो जा रहा है।
तो यहाँ पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और हमारे इंटरवल सारे क्लियर हो रहे हैं और हमें कोई यहाँ पे एरर नहीं दिख रही है। यहां तक क्लियर हो गया, राइट? समझ में आ रहा हो तो फटाफट से लाइक कर दो वीडियो को यार। अगर समझ में आ रहा तो फटाफट से लाइक कर दो, कमेंट में लिख दो कि हाँ समझ में आ रहा है, या नहीं समझ में आ रहा तो कोई पॉइंट है तो आप मेंशन कर दो कि ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, राइट? तो मैं आपको कमेंट में उस पॉइंट का आंसर दूंगा और कोशिश करूंगा कि आपको समझा सकूं, राइट? तो फिर दोबारा से मैं कोड में चलता हूं। तो यहां पे आपको दिखेगा कि यहां पे हमने इस चीज को सॉल्व कैसे कर लिया और क्लास बेस्ड में हमने इसको कैसे सॉल्व किया, ये समझ में आया। तो गाइज यहां पे मैंने एग्जांपल इंटरवल का लिया, लेकिन आपके पास इंटरवल किसी इवेंट बाइंडिंग का हो सकता है। तो आप ये जरूर ध्यान रखो कि क्लीन अप फंक्शन जो भी है वो क्लास बेस्ड का है या यूज इफेक्ट का है, तो उसके अंदर उस इवेंट बाइंडिंग को हटाओ। लाइक अगर कोई डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिसनर कर रहे हो आप, तो उसको डॉक्यूमेंट डॉट रिमूव इवेंट लिसनर भी करो। अगर किसी थर्ड पार्टी एपीआई को सब्सक्राइब कर रहे हो तो उसका अनसब्सक्राइब जो फंक्शन है उसको क्लीन अप पे कॉल करो। तो इसी तरह से जितने भी आपके अनसेट करने वाले काम हैं वो क्लीन अप में जरूर लिखो, अदरवाइज आपका क्या होगा, वो मल्टीपल टाइम्स बाइंड होता रहेगा और उससे आप अनसब्सक्राइब नहीं करोगे तो वो कहीं ना कहीं चलता रहेगा। इतना क्लियर हो गया? ये सारी चीजें आपको क्लियर है? तो अब मैं आपको स्पेशल एक चीज बताऊंगा, वो मैं आपको ब्राउजर में चल के बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टिप्स हैं एंड स्पेशल चीजें हैं जो मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखी हैं। गाइस कोई भी टॉपिक पढ़ना हो आप मेरा वीडियो जरूर देखो, बट साथ ही साथ डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ो, उनकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को जरूर पढ़ो। आई नो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए हम लोग वीडियो बनाते हैं ताकि आपको ईजी लैंग्वेज में समझा सके, लेकिन बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके लिए हाईलाइट करके रखे हैं और मैं आपका वो पॉइंट सारे कवर करता हूँ, ठीक है? तो ये रिएक्ट की वेबसाइट पे मैं आ चुका हूं और यहां पे मैंने कुछ पॉइंट्स आपके लिए हाईलाइट किए हैं जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, बट फिर भी अगर कोई मिस हो गया है तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। द इफेक्ट हुक लेट्स यू परफॉर्म द साइड इफेक्ट इन द फंक्शन कंपोनेंट। ये आपको भी पता है कि इफेक्ट हम लोग साइड कंपोनेंट कोई भी करने के लिए करते हैं, राइट? Effects without cleanup. Sometimes we want to run additional code after React has updated the DOM. तो अगर कुछ है कि हमारा एक बार जब माउंट हो चुका है तब हम विदाउट क्लीनअप चलाते हैं, जैसे हमने पहले देखा था। हमने क्लीनअप नहीं भेजा था क्योंकि हम अगर कई बार ऐसा होता है कि आप चाहते हो कि सिर्फ माउंट हो और उसी वक्त चल जाए और कोई तरह का हमारा क्लीनअप प्रोसेस की जरूरत नहीं है उसमें, लाइक नॉर्मल एपीआई हिट कर दिया, क्लीनअप की जरूरत नहीं। बट कोई क्लीनअप कब जरूरत है? जब कोई चीज हमने बाइंड करके रखी उसको क्लीन करने की जरूरत है, राइट? तो तब हमने कहा कि हमें इस तरह का है। अच्छा, अब ये जैसे हमने क्लास बेस में देखा वही पॉइंट यहां पे मेंशन्ड है कि कंसेप्चुअली वी वांट इट टू हैपन आफ्टर एवरी रेंडर, मतलब क्लास बेस में। बट रिएक्ट क्लास कंपोनेंट डज नॉट हैव अ मेथड लाइक दिस, वी कुड एक्सट्रैक्ट अ सेपरेट मेथड बट वी वुड लाइक टू स्टिल हैव टू कॉल इन टू प्लेसेस। मतलब वो कह रहा है कि अगर क्लास बेस कंपोनेंट में अगर आपको किसी लॉजिक को चलाना है हर रेंडर पे, मतलब कि माउंट हो तब भी या अपडेट हो तब भी, तो कोई ऐसा कॉमन फंक्शन नहीं है जहां पे आप वो कोड लिख दो और हर बार चलेगा। बट हमारा यूज इफेक्ट जैसे हम लोगों ने देखा, तो मैंने क्या कहा था कि यूज इफेक्ट में क्या बेनिफिट है वो आपको मैं बताऊंगा। तो आपने वो देखा कि यूज इफेक्ट का एक ही मैंने बनाया, उसी के अंदर सारा लॉजिक है कि बाइंड का, अनबाइंड का, अपडेट का सारा लॉजिक एक साथ है। तो पूरा हमारा लॉजिक जो है वो एक साथ रहता है। क्लास बेस में जैसे कि हमारा टूट के अलग अलग हो जाता है, वो चीज नहीं होती है क्योंकि क्लास बेस में नहीं है। यहाँ पे क्या लिखा? वी हैव टू डुप्लीकेट द कोड बिटवीन टू लाइफ साइकिल मेथड्स, जो हम लोगों ने देखा कि हमने अपडेट के अंदर भी सेट इंटरवल लिखा, फिर से हमने कंपोनेंट माउंट के अंदर भी लिखा, राइट? तो ये पॉइंट मैं कवर चुका हूं। तो व्हाट डज यूज इफेक्ट डू, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं, बट यहां पे मैं फिर से हाईलाइट कर देता हूं कि बाय यूजिंग द हुक यू टेल रिएक्ट दैट कंपोनेंट नीड्स टू डू समथिंग आफ्टर रेंडर। ये मैंने बताया था आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि रेंडर के बाद होता है, रेंडर के टाइम पे नहीं होता या रेंडर से पहले नहीं होता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले हम यूज इफेक्ट को लिख ऊपर रहे हैं रेंडरिंग से पहले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रेंडर होने से पहले यूज इफेक्ट चलेगा। रेंडर हो जाएगा, प्रॉपर डॉम अपडेट हो जाएगा, फिर आपका यूज इफेक्ट चलेगा। तो ये पॉइंट को मिस मत करना। रिएक्ट विल रिमेंबर द फंक्शन यू पास्ड, हमने जो उसको फंक्शन दिया है उसको वो रिमेंबर करता है एंड कॉल इट लेटर आफ्टर परफॉर्मिंग द डॉम अपडेट्स, मतलब कि जब डॉम हमारा पूरा अपडेट हो जाता है तब वो हमारे उस फंक्शन को चला देता है। डज यूज इफेक्ट रन एवरी अपडेट? यस, बाय डिफॉल्ट इट रन्स बोथ आफ्टर फर्स्ट रेंडर एंड आफ्टर एवरी अपडेट। जो हम लोगों ने पहले देखा था, हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी, क्या हो रहा था कि हमारा हर बार चल रहा था, स्टेट अपडेट हो रहा था तब भी हमारा रेंडर हो रहा था, तो तब भी हमारा यूज इफेक्ट चल रहा था। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ माउंटिंग एंड अपडेटिंग, जैसे मैंने आपको समझाया कि इसको ऐसे समझना चाहिए कि आफ्टर रेंडर यूज इफेक्ट कब चलता है? आफ्टर रेंडर फंक्शन, राइट?
फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन रिएक्ट रेंडर्स अवर कंपोनेंट इट विल रिमेंबर द इफेक्ट वी यूज्ड एंड देन रन अवर इफेक्ट आफ्टर अपडेटिंग द DOM. दिस हैपेंस फॉर एवरी रेंडर इंक्लूडिंग द फर्स्ट वन. तो ये भी मैंने बताया था, ये बहुत जरूरी पॉइंट है. हम सोचते हैं कि यूज इफेक्ट पहली बार नहीं चलेगा, सिर्फ अपडेट होगा तब चलेगा. नहीं, पहली बार भी चलेगा और जितनी बार रेंडर होगा उतनी बार चलेगा. राइट. सो एवरी टाइम वी री रेंडर वी स्केड्यूल अ डिफरेंट इफेक्ट. जो मैंने आपको बताया था कि जितनी बार रेंडर होता है वो रेंडरिंग साइकिल के साथ बाइंड करता है उस नए फंक्शन को, और जब भी वो रेंडर कंप्लीट हो जाता है तो यूज इफेक्ट वाला जो फंक्शन बाइंड था वो चल जाता है. तो रिप्लेसिंग द प्रीवियस वाज इन अ वे दिस मेक्स द इफेक्ट्स बिहेव मोर लाइक अ पार्ट ऑफ रेंडर रिजल्ट. ईच इफेक्ट बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर रेंडर. मतलब हर रेंडर के साथ एक यूज इफेक्ट का फंक्शन वो बाइंडेड रहता है. वो रेंडर खत्म तो उस यूज इफेक्ट का रिलेशन भी खत्म. फिर से नया रेंडर, फिर से नया इफेक्ट उसके साथ बाइंड होगा. राइट. अब इसी तरह से मैंने आपको बताया इफेक्ट्स विद क्लीनअप है. सो वी माइट वांट टू सेट अप अ सब्सक्रिप्शन. तो ये मैंने आपको सब कुछ करके ही दिखाया और इजी लैंग्वेज में आपको मैंने सारी चीजें समझा दी. बट एक पॉइंट यहाँ पे है कि नोटिस हाउ कंपोनेंट डिड माउंट एंड अनविल माउंट नीड टू मिरर ईच अदर. लाइफ साइकिल मेथड्स फोकसेस अस टू फोर्सेस अस टू स्प्लिट द लॉजिक. जब हम लोग ने देखा कि हमें अपना लॉजिक को तोड़ के लिखना पड़ा, लेकिन यूज इफेक्ट में हमने क्या लिखा, एक ही जगह पे सारा सब कुछ लिख सकते हैं. राइट. यू माइट बी थिंकिंग दैट वी नीड अ सेपरेट इफेक्ट टू परफॉर्म क्लीनअप. नहीं, बट द कोड हम लोग ने क्या देखा, डिजाइन टू कीप इट टुगेदर. मतलब कि हमारा जो पॉइंट था वो यही है कि सारा लॉजिक हमारा एक ही जगह पे है, चाहे वो अपडेट का हो, चाहे माउंटिंग पे हो, चाहे वो हमारा क्लीनअप हो. तो सारा लॉजिक हमारा एक साथ रहता है. राइट. तो एवरी इफेक्ट में रिटर्न अ फंक्शन दैट क्लीनअप्स आफ्टर इट. ये मैं बता चुका हूं. ठीक. रिटर्न्स परफॉर्म्स द क्लीनअप व्हेन द कंपोनेंट अनमाउंट्स. ये भी मैंने आपको बताया कि रिएक्ट परफॉर्म्स द क्लीनअप व्हेन द कंपोनेंट अनमाउंट्स एंड दिस इज वेयर रिएक्ट आल्सो क्लीन अप द इफेक्ट्स फ्रॉम द प्रीवियस रेंडर बिफोर रनिंग द इफेक्ट नेक्स्ट टाइम. तो ये दो पॉइंट इसलिए मैंने हाईलाइट किया कि अनमाउंट भी होता है. ज्यादातर टाइम पे हम यूज इफेक्ट को पढ़ते हैं और हमें ये समझ में आता है कि यूज इफेक्ट हमारा कब चलेगा, कब क्लीनअप चलेगा, जब हमारा अनमाउंट होगा. बट क्या है कि हमारा हर यूज इफेक्ट चलने से पहले भी क्लीनअप चलता है. तो पिछले रेंडर का जो यूज इफेक्ट का क्लीनअप था वो इस बार के यूज इफेक्ट में पहले चल जाएगा. राइट. तो ये सारे पॉइंट्स देखें. अब जो मैं टिप्स बता रहा था कि यूज मल्टीपल इफेक्ट्स और सेपरेट कंसर्न. अगर आपके पास हमारा कंपोनेंट डेड बाउंड में क्या प्रॉब्लम थी, अब मान लो मल्टीपल मुझे साइड इफेक्ट्स करने, तो मुझे सारा कहां लिखना पड़ेगा, यूज इफेक्ट के अंदर. भले ही मैं फंक्शंस में तोड़ दूं, कुछ भी कर दूं, वो सारे फंक्शन का कॉल सब कुछ की रनिंग कहां से होगी, कंपोनेंट डेड माउंट से. राइट. इंडिविजुअल हैंडलिंग हमारी बहुत टफ हो जाएगी. बट यूज इफेक्ट में क्या कहा जाता है कि हमें, जैसे कि आप यहां देखो, यहां पे डॉक्यूमेंट टाइटल, डॉक्यूमेंट अपडेट हो रहा है, वो भी एक यूज इफेक्ट है. सब्सक्राइब कर रहे हैं, वो भी यूज इफेक्ट है. तो वो क्या कह रहा है कि हमें सेपरेट करना चाहिए कंसर्न को. मतलब कि अगर हम यूज इफेक्ट में इंप्लीमेंट करें तो हमारा यूज इफेक्ट ये डॉक्यूमेंट टाइटल वाला के लिए होगा और एक यूज इफेक्ट हमारा एक दूसरा यूज इफेक्ट होगा जो हमारे पर्टिकुलर अलग कंसर्न के लिए होता है. ये कह रहा है कि अगर हमें मल्टीपल साइड इफेक्ट्स करने हैं तो मल्टीपल यूज इफेक्ट्स हमें क्रिएट करना चाहिए. ये एक हमारा टिप है. तो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के एंड में मैं आपको टिप्स दूंगा, वो मैं आप टिप्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. राइट. और मैं डॉक्यूमेंट खोल के आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग भी इस डॉक्यूमेंट को रेफर करो. कभी कभी जरूर रेफर करना चाहिए क्योंकि कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि मैं मिस कर जाऊं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें बता सकूं, इजी वे में समझा सकूं. क्योंकि कई बार होता है कि डॉक्यूमेंट आप पढ़ते हो तो नहीं समझ में आती चीजें. Forgetting to handle the component update properly is a common source of bugs in React application. तो जैसे मैंने देखा, मैंने आपको बताया था कि कंपोनेंट डेट अपडेट में अगर मैं चेक नहीं लगाता जो मैंने लगाया था, एक बार फिर से दिखा देता हूं ताकि वो एक बार रिकॉल हो जाए आपको कि क्लास बेस्ड में कंपोनेंट डेट अपडेट के अंदर अगर मैं ये चेक नहीं लगाता तो क्या होता. तो जितनी बार स्टेट अपडेट हो रहा था, मतलब काउंटर इफेक्ट वाला चेंज हो रहा था, उतनी बार क्या होता कि इतनी बार ये फंक्शन चलता और हमारा ये क्लियर इंटरवल होता, फिर से नया स्टेट अपडेट हो जाता प्रॉप्स की. तो क्या होता कि हर बार क्या हो जाता, ये सेट स्टेट हमारा कहां से सेट हो जाता, स्टार्ट सेट से. तो ये कभी हमें बढ़ता हुआ दिखता ही नहीं. तो ये कब हमने किया, इसलिए चेक लगाया है इसमें. राइट. इसी तरह से हमने क्या किया था, वहां पे फंक्शन बेस्ड में हमने यहाँ पे ये पास करके रखा था स्टार्ट सेट की, ये चेंज हो तब भी हमारा फंक्शन चले. राइट. दोबारा ब्राउजर पे आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है. ठीक. देयर इज नो स्पेशल कोड फॉर हैंडलिंग अपडेट्स बिकॉज यूज इफेक्ट हैंडल्स देम बाय डिफॉल्ट. मतलब यूज इफेक्ट क्या है, यूज इफेक्ट के लिए हमें कंपोनेंट अपडेट वाला कोई सीन नहीं है क्योंकि यहाँ पर आफ्टर रेंडर हमारा मतलब है कि जब भी रेंडर के बाद हमें ये कोड चलता है. राइट.
तो नेक्स्ट इफेक्ट से पहले चले जाएगा। तो ये कह रहे हैं स्किपिंग द इफेक्ट्स, के हमें अगर चाहते हैं कि हम इफेक्ट्स ना चले, वो हम लोगों ने अभी देखा कि हम कब ना चले, जब स्टार्ट्स एड की वैल्यू सेम आ रही है तो यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। भले रेंडरिंग हो रही है, आफ्टर रेंडर के लिए वो यूज इफेक्ट पे जा रहा है लेकिन नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे स्टार्ट्स एड की वैल्यू चेंज नहीं हुई है हर काउंटर के चेंज पे। इसलिए कहा कि इन सब केसेस क्लीनिंग अप और अप्लाइंग द इफेक्ट आफ्टर रेंडर माइट क्रिएट अ परफॉर्मेंस इशू। इन क्लास वी कैन सॉल्व दिस बाय एक्स्ट्रा कंपैरिजन ऑफ प्रीवियस ड्रॉप इन कंपोनेंट डेटा अपडेट, जो हम लोगों ने किया था वैसे ही कुछ बोल रहा है, राइट। यू कैन टेल रिएक्ट टू स्किप अप्लाइंग इफेक्ट्स, जो हम लोगों ने ये देखा। तो वही कह रहा है कि अगर आप यूज इफेक्ट के एरे में जो डिपेंडेंसी एरे है उसमें अगर ये भेज देते हो कि किस वेरिएबल पर डिपेंडेंसी है, वो वेरिएबल चेंज हो तभी यूज इफेक्ट चले, तो हम इस तरह से एक्स्ट्रा यूज इफेक्ट जो चल रहा है उससे हम बच सकते हैं और अपना परफॉर्मेंस गेन कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे मेरे ख्याल से लास्ट पॉइंट है कि इफ यू यूज दिस ऑप्टिमाइजेशन मेक श्योर द एरे इंक्लूड्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द करंट स्कोप सच एज प्रॉप एंड स्टोर दैट चेंज ओवर द टाइम एंड दैट आर यूज बाई इफेक्ट। मतलब यूज इफेक्ट के अंदर जिन भी चीजों का हम लोगों ने यूज किया है, राइट, जिस पे हमारी डिपेंडेंसी है कि हम चाहते हैं कि वो यूज इफेक्ट का फंक्शन अपडेट पे चले, तो कौन सी वैल्यू की अपडेट पे चले ये हमें एक्सटर्नली मेंशन कर देना चाहिए। अगर हमारी किसी भी वैल्यू पे नहीं है, हम सिर्फ इसको कंपोनेंटेड माउंट की तरह चलाना चाहते हैं कि एक ही बार चलाना चाहते हो, तो आप उसमें एम्प्टी एरे भी भेज सकते हो, ये भी मैंने आपको बताया था, राइट। तो सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आई हो, टॉपिक अच्छा लगा हो। कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे इमीडिएटली कमेंट में बता सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूं, कोशिश करता हूं कि मैं फ्रीक्वेंटली आपके लिए नए नए वीडियोस लाता रहूं। तो सब्सक्राइब करके रखोगे, बेल आइकन को प्रेस कर दोगे तो आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहेंगे, राइट। तो आई होप आप इस वीडियो को शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ जिनको इस टॉपिक पे डाउट है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।